एक दिन दो छोटे बच्चे कूड़े के ढेर से एक रोहू मछली उठाते हैं, लेकिन जैसे ही मछली उनकी आंखों के सामने अचानक हिलने लगती है, दोनों बच्चे डर के मारे चीख उठते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था ये मछली पहले ही तली जा चुकी थी, आधी जली हुई थी, मगर अब जिंदा होकर आंखें खोल रही थीं। मछली ने मुंह से काला धुआं और एक नन्ही मछली बाहर निकाली। बच्चों ने जिज्ञासा में उस छोटी मछली को पकड़कर चुपके से अपने घर के एक मछली घर में पालना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था यही मासूम सी मछली उनके परिवार की तबाही की जड़ बनेगी। असल में यह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी। सालों पहले एक निर्दयी आदमी ने पहाड़ों की झील से इसे पकड़कर पत्थर से मार मार कर भून डाला था, मगर उस मछली में एक बदला लेने वाली आत्मा बस चुकी थी, जो हर उस इंसान से बदला लेना चाहती थी जिसने उसे यातना दी थी। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों की माँ सीता को रात में अपने मृत पति की परछाई दिखने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, कभी कमरों में किसी के चलने की आहट आती। एक रात उसने अब बाथरूम में देखा, जहां वो वहीं रोहू मछली को कच्चा चबा रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे किसी और ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। अब सबको समझ आ गया, ये सब उसी छोटी मछली की वजह से हो रहा है, जिसके जरिए आत्मा ने उनके घर में प्रवेश किया था। तभी गांव में मशहूर तांत्रिक दयानाथ को बुलाया गया। उसने बताया कि यह आत्मा एक लड़के की है जो अपने पिता की यातना से मारा गया था। मरने से पहले उसका पूरा शरीर मछली की तरह चमकदार शल्कों स्केल्स से भर चुका था। उसकी आत्मा अब मछली का सहारा लेकर बदला ले रही थी। दयानाथ ने बड़ा यज्ञ किया, शक्तिशाली मंत्रों से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आत्मा इतनी प्रबल थी कि उसने दयानाथ के शिष्यों पर कब्जा कर लिया। चारों ओर आग, धुआं और चीखें गूंजने लगी। आखिरकार दयानाथ ने अपना आखिरी अस्त्र चलाया। उसके शरीर पर अंकित देव चिन्ह चमक उठे और उसने एक विशालकाय सिंह शेर को प्रकट कर लिया। शेर ने आत्मा पर हमला किया और दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार आत्मा की शक्ति चूर चूर हो गई। लोग मुक्त हो गए, घर से साया हट गया, लेकिन दयानाथ ने अपनी जान गंवा दी। उसका बेटा, जिसने अपने पिता की शक्ति विरासत में पाई, नया रक्षक बन गया।